सस्पेंशन ब्रिज पर एक औरत बड़े बड़े दांत दिखाते हुए पागलों की तरह हंस रही थी। किसे पता था कि अचानक स्टील की तार ढीली हो जाएगी। कप्तान ने तुरंत उसे रस्सी बांधने और एक समान गति से आगे बढ़ने की हिदायत दी। नतीजतन जब साथी को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने चिल्लाकर उसे भागने को कहा। केली का मन घबरा गया और वो लंबी डगे भरते हुए आगे दौड़ने लगी, पर वो जितनी जल्दबाजी कर रही थी तार उतनी ही तेजी से ढीली होती जा रही थी और साथ ही पुल भी डगमगाने लगा। उसने जल्दी से रस्सी पर पैर रखा। अगले ही पल पुल के तख्ते पूरी तरह से गिर गए। वो जान लगाकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण वो जल्द ही ताकत न लगा पाने की वजह से हवा में लटक गई। नाजुक वक्त पर कप्तान ने रस्सी का एक टुकड़ा फेंका। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार केली ने उसे पकड़ लिया। सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार रस्सी टूटने से पहले उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन अब लौटने का रास्ता बर्बाद हो चुका था। उन्हें दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। असल में ये कुछ लोग बस साथ में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये तस्वीर उनकी आखिरी निशानी बन जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कप्तान ने उस रास्ते पर जाने की जिद की जो पहले से बंद था। पल भर की हिचकिचाहट के बाद सब उसके पीछे चल दिए। टीम में सब रॉक क्लाइंबिंग के पुराने खिलाड़ी थे, सिवाय उस डरपोक के जो अपनी प्रेमिका पर नजर रखने और उसे गंजे के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने से रोकने के लिए जबरदस्ती आया था। पूरी टोली ने आसानी से पहली पहाड़ी पार कर ली और कप्तान आगे रास्ता दिखाता रहा। सब प्रकृति को जीतने के घमंड में डूबे हुए थे। सिर्फ वो डरपोक ही घबराया हुआ था। नीचे देखा तो हजारों फीट गहरी खाई थी। उसे ऊंचाई से डर लगने लगा था। बेचैनी को दबाते हुए वो बाकी लोगों के साथ हो लिया। टीम जल्द ही इस सफर के अगले पड़ाव पर पहुंच गई। कप्तान ने सबसे पहले सस्पेंशन ब्रिज पार करके सुरक्षा की पुष्टि की और फिर सदस्यों को एक एक करके आने को कहा। किसे पता था कि जब वो डरपोक पुल पार कर रहा होगा तो वो गंजे को उस लड़की का हाथ पकड़ते देख लेगा। गुस्से में आकर वो अपनी भड़ास निकालने के लिए रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा। ऊपर पहुंचते वक्त उसने गंजे की मदद लेने से मना कर दिया और सहारे के लिए केबल को जोर से खींचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि केबल ढीली हो गई और केली लगभग खाई में गिरने ही वाली थी। गनीमत रही कि वो बाल बाल बचकर निकल गया। बाद में उस डरपोक ने कप्तान पर गलत रास्ता चुनने का आरोप भी लगाया। गंजे ने तुरंत पलटवार किया, ये देखकर कि टीम में झगड़ा होने ही वाला है। कप्तान ने वक्त रहते उन्हें रोका और वादा किया कि वो उन्हें वापस ले जाएगा। तब जाकर वे लोग आगे बढ़े। लेकिन अभी हुए हादसे के बाद सबके सब डरे हुए थे। टीम में दहशत फैलने लगी थी। तभी अचानक केली रुक गई क्योंकि आगे का रास्ता टूटा हुआ था। कप्तान ने तुरंत फैसला किया कि वो ऊपर चढ़ेगा और फिर रस्सी से उन्हें ऊपर खींचेगा। गंजे ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इस समय तक केली और उसका साथी पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे, लेकिन कप्तान को लोगों को बचाने की जल्दी नहीं थी, बल्कि वो जंगल पार करना चाहता था। नतीजतन वो एक जानवरों को पकड़ने वाले जाल में फंस गया और हिल भी नहीं पा रहा था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया पर उसे खोल नहीं पाए। कप्तान को उसे पहले लोगों को बचाने के लिए वापस भेजना पड़ा। उसी वक्त डरपोक ज्यादा घबराहट की वजह से अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। गंजे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी छूट गई और वो भी उसके साथ नीचे गिर गया। सुरक्षा रस्सी पहले से ही कमजोर थी और वो डरपोक लगातार छटपटा रहा था। गंजा उसे बस हिलने डुलने से मना करते हुए शांत कर रहा था। तभी ऊपर से एक रस्सी फेंकी गई। ये केली थी जो वापस आ गई थी। उस डरपोक ने तुरंत रस्सी पकड़ी और गंजे के शरीर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगा। जेयुन को सफलतापूर्वक ऊपर खींचने के बाद उन्हें घायल कप्तान कहीं नहीं मिला।